हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी के लिए एक छोटा सा उपहार लेके आया हूँ। क्या आज से आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। आप क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी हल करिएगा। प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट सवाल को लेके आया हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इस प्रैक्टिस सेट का? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, तो मैं यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या लेके आया हूँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट मैथ के सवाल, क्या प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आइए सबसे पहले हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके, क्या कह रहा है? यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? हमें क्या कह रहा है? एक बस है, क्या है? एक बस है, अगर वह रुक रुक के चलती है तो 1 घंटे में क्या 45 किलो, बिना रुके चलती है, अगर बिना रुके चलती है 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। कहाँ तक? अगर वो नहीं रुकती है तो कहाँ तक जाती है? तो 45 किलोमीटर तक जाती है। कहाँ तक? 45 किलोमीटर तक। अगर वह रुक रुक के जाती है तो कहाँ तक जाती है? 1 घंटे में 36 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाती है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? क्या पूछ रहा है सर? 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बिना रुके हुए चाल। क्या? बिना बिना रुके हुए क्या है? चाल। क्या? तो 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर। और रुक 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 कर क्या? रुक रुक कर रुक रुक कर बस की चाल। किसकी चाल? बस की चाल क्या है? तो सर 36 किलोमीटर। क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। ओके मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखिए सवाल में क्या कह रहा, अगर बस बिना रुके चलती है तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और अगर बस रुक रुक के चलती है तो कितना? तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हम आपको इसमें एक छोटा सा फार्मूला बताएंगे। क्या? कि एक छोटा सा फार्मूला, फार्मूला लिखिएगा। ऐसे सवाल में क्या करना कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, देखिए क्या फार्मूला है? बिना रुके हुए चाल माइनस रुक रुक कर चलने वाली चाल अपान बिना रुके हुए चाल। क्या फार्मूला है? बिना रुके हुए चाल। क्या? बिना रुके हुए चाल और रुक रुक कर चाल अपॉन क्या? बिना रुके हुए। फार्मूला यही है क्या कि बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल। क्या? रुक रुक कर चाल अपॉन क्या? बिना रुके हुए, बिना रुके चाल। ओके मेरे प्यारे दोस्त, देखिए मेरे भाई, क्या फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला कह रहा है कि बिना रुके हुए चाल, बिना रुके चाल कितना है सर? 45। रुक कर चाल क्या है? रुक रुक कर चाल 36 अपान बिना रुके हुए चाल क्या है सर? 45। अब 45 में से 6 गए तो कितना बचेगा? तो सर 9। 9/45 कितना? 9/45। 9 कम 9, 9 5 45। अब क्या है? 1/5 आ गया। अभी क्या ये घंटे में है? क्या 1/5 क्या है? घंटे में। तो हमें इससे किस में चेंज करना है? तो सर इसको मिनट में चेंज कर देना है। क्योंकि 1/5 क्या कर देना है? इसको कन्वर्ट करिए मिनट के रूप में। कितना? तो सर 60। क्योंकि हमसे क्या पूछा कि बस कितने मिनट रुकती है, तो क्या किया हमने? 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से कम 5, 5 बार हमने 12, 60। ठीक है, तो क्या बस कितने मिनट होगी सर? बस 12 मिनट। कितने मिनट?
तो सर 12 मिनट। कितना? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब। देखिए सवाल में क्या कह रहा था कि बिना रुके चाल क्या है 45 किलोमीटर पर घंटा, रुक रुक कर चाल क्या है 36 किलोमीटर पर घंटे। मैंने आपको फार्मूला बताया कि बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल अपॉन बिना रुके चाल। बिना रुके चाल क्या था 45 माइनस 36 अपॉन 45। तो 45 जब 36 सब्ट्रैक्ट हुआ घटाए तो 9 आ गया, 9 बटे 50, 9 कम 9 25, तो 5 कम 12 25 60 क्या आया? तो 12 मिनट। इसका जवाब क्या आएगा? 12। आंसर क्या होगा? 12 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट। ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ए है क्या, ये है ए है बी, ये है सी। अब क्या कह रहा है? बी सी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब सी क्या है? 1 है। क्या? 1। और बी कितना? इससे 3 गुना कुशल है। अब देखिए बी से ए कितना है? तो दुगना कुशल है। कितना सर? दुगना। तो इसका दुगना सर 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ क्या मालूम है सर? ये कार्य क्षमता हो गया। क्या? ये कार्य इफिशियंसी आ गई। कितनी आ गई सर? कार्य क्षमता आ गया। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो सी कोई काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या? सी कोई काम 30 दिन में करता है तो टोटल काम कितना आया सर? 30 गुणे 1 कितना? तो टोटल काम क्या आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? तो हमें क्या पता करना था सर? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आया सर? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। देखिए कार्य क्षमता क्या है? 6 3 1। और हमें क्या ज्ञात करना था सर? टोटल काम। क्या? सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है। सी अगर एक दिन में एक काम करता है, 30 दिन में कितना काम? तो सर 30 ही काम। टोटल कार्य क्या है? 30 काम आ गया। अब देखिए जब टोटल काम 30 है तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो एक साथ मिलकर क्या? एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए एक एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है। टोटल कितना हुआ? तो सर 10 हो गया। टोटल काम कितना सर था? तो सर 30। अगर 30 काम है 10 क्या एक दिन में 6 ए करता है, बी 3 करता है, सी 1 करता है। कितना टोटल कितना आ गया? 10 आ गया। 10 या 30 कितने? उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेंगे सर? 3 दिन में। कितने दिन में सर? 3 दिन में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या है? द एलसीएम ऑफ इज 1/3, 3/5, 4/7 एंड 9/17। हमसे क्या पूछा? 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। अब हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। जो संख्याएं पूछती है, जैसे एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम अगर पूछता है तो हमें क्या करना है? अंश का क्या करना है? अंश का एलसीएम निकाल देना है। किसका? अंश का एलसीएम। क्या? अंश का अंश का एलसीएम, डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम। और हर का हमें क्या निकालना है? हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता, अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो हमको यस अंश का जो चीज पूछेगा उसको अंश का निकालना है। जैसे एचसीएफ पूछता तो अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकालते। अब संख्या क्या दी गई है? तो संख्या दी गई है सर 1 3 4 9। अब 1 3 4 9 का एलसीएम कितना होगा? 1 3 और 4 के एलसीएम कितना आएगा? 1 3 4 का एलसीएम 3 से 36 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से क्या 36, हाँ डिवाइड हो 9 से। फिर अंश का एलसीएम कितना आया सर? 1 3 4 और 9 का एलसीएम अपॉन क्या 3 5 7 16 का एचसीएफ। ओके, अब एलसीएम क्या है सर? 36 आएगा। कितना सर? 36। एचसीएफ कितना आएगा? तो सर 1। तो टोटल मिला के संख्या एलसीएम कितना आ गया सर? 36 आएगा। कितना? तो 36। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, बात समझ में आई? हाँ, हमसे क्या पूछेगा? एलसीएम जो संख्या हमसे पूछेंगे उसको उसके अंश का निकालेंगे और जो रहेगा वो हर का निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकाले, हर का एचसीएफ निकाला मैं। फिर जब हमने 1 3 4 9 का एलसीएम निकाला
तो क्या है 36 आ गया, एचसीएफ क्या 1 आ गया, एचसीएफ कितना हुआ, तो एलसीएम कितना है, तो 36 कितना, तो 36। ओके मेरे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आपको आई? हाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कशन करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये सब क्या है, ये सब आए हुए प्रश्न है क्या, ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न है, ये सब क्या है, ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न। अगला जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 60,244 वाले, ये सब उसमें पूछे हुए प्रश्न है। ठीक, हमने वहां से इसको कलेक्ट किया, मैंने खोजा, सब कुछ क्या किया, कंबाइंड करके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंबाइंड करके मैंने किया प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए क्या लेके आ रहा हूँ। अब इसमें क्या, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2 y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य हो तो x। अब 7 11 क्या, 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम क्या है कि ये 6 के सेट में होने चाहिए, क्या 6 के सेट के रूप में होना चाहिए, या तो क्या ए बी सी, ए बी सी, क्या ए बी सी के रूप में होना चाहिए, या तो 6 के सेट के रूप में होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें संख्या क्या दी गई है, अब हमें संख्या क्या दी गई है, 5x2y6z। ओके, अब देखिए क्या, जेड के स्थान पे क्या है सर, क्या, तो जेड के स्थान में 2 है, वाई के स्थान पे क्या है, ये है, अब यहाँ यक्स के स्थान पर क्या है, तो अब आपको एकदम आसानी से निकलेगा 562 ठीक, संख्या क्या आई मेरी, वो 6 अंक की संख्या क्या है, तो क्या वो 6 अंक की संख्या 562 है, कौन सी संख्या है, तो 562 और 562। अब ये देखिए ये 7 11 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एबीसी और एबीसी के रूप में लिखा हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई प्लस 3z, क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई प्लस 3z। ओके, अब x की वैल्यू कितना है सर, 6 है, y की वैल्यू क्या है सर, तो y की वैल्यू 5 है, प्लस 3z, z की वैल्यू क्या आई, तो सर 3 दूनी 6। ओके, तो 6 7, क्या आएगा इसका जवाब, सर 7 आएगा, कितना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू के स्थान पर क्या रख दिया, x का मान 6 आया था, y का मान सर 5 आया, x 6 माइनस 5 प्लस z की वैल्यू सर 2 था, 3 दूनी 6 कर दिया, अच्छा 12, 12 में से 5 गए सर 7 आएगा, ऐसे के लिए 6 में से 1 गए 5, एक 6 में से 5 गए 1, 6 एक साथ जोड़ दिए तो क्या है आंसर, 7 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न क्या, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है, अंतरिक्ष यान की औसत गति पूछ रहा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, अंतरिक्ष यान की औसत चाल पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल संख्या, औसत चाल के फार्मूला कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, अब देखिए औसत चाल है, औसत चाल का फार्मूला लिखिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी अपान अपान कुल समय, क्या, कुल दूरी अपान कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना है, तो 6,625, क्या 6,625 प्लस और कितना 824। अब देखिए कुल समय कितना है, 2 घंटे 20 मिनट यहाँ है और 40 मिनट कहाँ यहाँ है। अगर 2 घंटे 20 मिनट में अगर हम 40 मिनट ऐड कर देते हैं, टोटल कितने घंटे होते हैं सब, 3 घंटे, कितने, तो 3 घंटे होते हैं, कितना 3 घंटा। बात समझ में आई, कुल दूरी कितना है, तो 6,625 प्लस 824
और क्या है, ओ मेरे दोस्त, और देखिए कुल समय 2 घंटे 20 मिनट, फिर 40 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट में हम 40 मिनट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा सर, 3 घंटा हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए, 8 5 4 9, 5 4 9, 2 2 4, 8 6, 2 2 8 6 14, ठीक, 8 6 14 7 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 एक कम क्या, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 3 8 24, 3 1 9। आंसर क्या निकल गया है सर, 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया, 2483 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिए मैंने क्या बताया कि कुल औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, दो कुल दूरी जोड़ दीजिए 625 824 ऐड कर दीजिए, और 2 घंटे 20 मिनट 40 मिनट को ऐड किए तो 3 घंटा आ गया। जब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो क्या है, 2483 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आया, तो 2483 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसी के अनुसार हम इसी क्रम में अपना छठवां प्रश्न देखते हैं। क्या छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, 4 सही 4/5, क्या 4 सही 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ 5 + 4/5 इंटू 3/10 -1/4। अब इसमें आप लोगों को क्या, बॉडमॉस का नियम क्या करना है, बॉडमॉस का नियम फॉलो करना है। क्या बॉडमॉस का नियम क्या कहता है, VODMAS। अब देखिए बी से क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट चालू करना है। इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा, नहीं सर, ब्रैकेट नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद क्या, ओके मतलब ऑफ, क्या ओके मतलब ऑफ। अब हमें क्या करना है, ऑफ। तो सबसे पहले क्या, ऑफ को हल करना है। 5 चौके 20 4 24, संख्या क्या दी है, 5 चौके 20 4 24/5, 5 चौके 20 4 24/5 डिवाइडेड बाई 3/5। अब देखिए आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5, क्या प्लस 4/5 गुड़े 3/10 -1/5। ओके, अब हमें क्या, सबसे पहले ऑफ हल करना था, 5 से 5 खत्म। अब क्या, 24/5 क्या करना है, देखिए 24 बटे ऑफ के बाद क्या क्या डिवाइड हल करना है। क्या, डिवाइड हल करना है इसको। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। इसके बाद ऑफ के बाद हम क्या, डिवाइड हल करेंगे। क्या, 24/5 डिवाइड को जब उल्टा करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं गुणे में, तो संख्या क्या हो जाएंगी, ये 1/3 हो जाएगी। गुणे 1 प्लस बचा अब यहाँ तो 4/5 गुणे 3/10 -1/। ओके मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना, हाँ आ तो रहा ही होगा यार, मौज से पढ़ रहे हैं। 3 एकम 3 3 8 24, 8 एकम 8, 5 एकम 5 प्लस 5 4 तिहाई 12, 10 बचे 50 -1/5। ओके, अब हमें क्या करना है, 8/5 और -1/5 में से क्या करिए, नहीं तो एक काम करिए, 5 50 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5 50 और क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। जब हम 5 50 का एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। अब क्या, 10 10 × 8 = 80। अब आप कहिए, अब इसको भी हम सॉल्व कराएं, भिन्न भी बताएं, तब तो हो गया कल्याण यार। जब हम भिन्न भी हल कराना शुरू कर देंगे तब फिर पीपीपी की तैयारी कैसे कर रहे हैं। इसलिए सब तो आप लोग कक्षा 6 7 8 के बच्चे जानते होंगे। ठीक, तो 10 बचे 50, 5 से हम 50, 5 का डिवाइड करेंगे 50 में, 10 बार जाएगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 12 प्लस 10 एकम क्या, यहाँ 10 -10। ओके, अब क्या, 80 12 कितना हुआ, तो 92, 92 में 10 घटा देंगे तो 82, कितना आएगा सर, इक्वल 82/50। अब इसको सॉल्व करिए, सरलतम रूप में लिखिए। क्या, सरलतम रूप में, 2 से काटिए,
2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 25 में, ठीक। अब क्या है, 25 एकम 25, 25 16, तो सर क्या आएगा आंसर, आपको डायरेक्ट दिख रहा है 16/25, किसके हर में 25 है। सर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, योग केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे हैं। क्या कह रहा है कि योग केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट क्या है, 136 घंटे हैं, जबकि 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट 126 घंटे हैं। लड़कों और लड़कियों की एक साथ औसत वर्कआउट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का औसत वर्कआउट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। एक तरफ बॉयज लिखते हैं रेशियो, एक तरफ गर्ल्स लिखते हैं, ठीक, एक तरफ लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए बॉयज की संख्या कितना है सर, 32 है, क्या 32 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है सर, 88 है, ठीक 88। अब देखिए 32 लड़के का वर्कआउट कितना है, 136 है, कितना 100, कितना 136, और 88 लड़कियों का औसत वर्कआउट कितना है, 126। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको एक सरलतम दूंगा इसको। देखिए 32 और 88 को काट दीजिए, किससे, 8 से काटिए, नहीं 4 से, 4 से काटे, 8 से काटिए ना, 8 चौको 32, 8 कम, ओके। देखिए 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब हम क्या, जब औसत आयु पूछता है तो पहले क्या निकालते हैं, दोनों का योग करते। पहले हम क्या करते थे, योग निकालते हैं, क्या कि इन दोनों का योग। 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटा है, तो 32 लड़कों का वर्क का क्या होगा, योग कितना होगा। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 के 4, हासिल लाइन 2, 4 3 12 2 14, हासिल लाइन 1, 4 एकम 4 1 544। योग कितना निकल गया सर, योग कितना निकल गया, टोटल कितना आया सर 544। इधर देखिए 11 छंग 66, 11 छठे 66, 11 दूनी 22, 22 छः 28, 2 11 दूनी 11 कम 11 2 13, 1300। इधर 544 और इधर कितना है 1386। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों को एक साथ वर्कआउट कितना, दोनों के एक साथ वर्कआउट। अब हम क्या करते हैं, 1386 प्लस 544, क्या करते हैं 1386 प्लस 544 डिवाइडेड बाई, लड़के कितने हैं सर 4 हैं, और लड़कियां कितनी हैं 5 हैं, तो 11 और 4 15, 15 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो 1386 प्लस 544 को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 6 4 10, 6 4 10, 8 4 12, 8 4 12 13, हासिल लाइन 1, 5 3 8 1 9, 1930 डिवाइडेड बाई 15, 1930 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, किससे 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बच्चा 5 8 40, 3 5 6 386/3 कितना आया सर, 386/3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक सही 2/3 के रूप में ऐसी संख्या आंसर दिया गया, हम इसको क्या करते हैं ऐसी संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिका 9, नहीं कट रहा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या 2 बच गया, 3 8 24, क्या 128 सही 2/3 घंटा क्या होगा टोटल, इन लोगों का वर्क आउट होगा कितना, 128 सही 2/3 इन लोगों का टोटल वर्क आउट होगा। ओके, समझ में आया दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे बंधु, मेरे क्या बोले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए मूल वर्ग के सिक्के हैं, और बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। कितना, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का और 20 रुपए का सिक्का है, कितने का 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए का सिक्का है, और बैग में कुल कितनी संख्या है, बैग में कुल संख्या 240। यदि 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की कुल संख्या के अनुपात
2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। ओके, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं बैग में कितनी कितनी कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए कितनी संख्याएं हैं, आपको बताते हैं। 5 रुपए, ठीक, 10 रुपए और 20 रुपए की कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए 5 रुपए का संख्या सिक्का कितना है सर, 2 सिक्का है, ठीक है। 10 रुपए का सर 3 सिक्के हैं अनुपात के रूप में, और 5 का 20 का सिक्का सर 5 सिक्के हैं। अब हमसे क्या क्या रहा है, देखिए दोस्त, 5 3 8 2 10, 10 सिक्कों के बराबर, यहाँ अनुपात के हिसाब से तो 10 सिक्के आ रहे हैं, लेकिन कुल संख्या कितना बता रहा है सर, 240। कुल संख्या कितना बता रहा है सर, 240। 10 का वैल्यू कितना दिया है सर, 200। 5 3 8, 5 3 8 क्या 10 आएगा। 10 की वैल्यू क्या बताया सर, 240। ओके, 10 की वैल्यू क्या बताया सर, 240। एक का वैल्यू कितना आएगा, तो हम एक की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक की वैल्यू क्या निकल के आई सर, 24। एक की वैल्यू कितना निकल गई सर, 24। अब देखिए सिक्का कितना था सर, 2 सिक्का था, तो 24 दूनी 48, क्या एक का वैल्यू जब 24 आया, दो की वैल्यू क्या आएगी सर, 48। कितना, 48। इसी हिसाब से, इसी अनुसार एक की वैल्यू जब 24 है, तो तीन की वैल्यू सर 24 से 72 होगा। कितना, 72। फिर देखिए 5 की वैल्यू 24 पंचे 120, कितना होगा सर, 120 होगा। ओके मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं यहाँ क्या दिया है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, ये 5 रुपए का सिक्का है, सिक्कों की संख्या है। ये 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। ये 20 रुपए के सिक्कों की संख्या है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना ये है, 48 48 सिक्का है, 48 सिक्के हैं कितने, 5 रुपए के। 48 × 5 कितना, 48 × 5 कितना, 48 गुणे जब हम 5 करेंगे आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर कितना आएगा, तो सर 240 आएगा। देखिए 4 पंचे 20, 200 8 पंचे 40, आंसर क्या है सर, 240। कितना, 240 रुपए। पांच की सिक्का, 5 का सिक्का 48 सिक्का है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे 48 × 5 कितने रुपए थे सर, 240 रुपए। कितने, तो सर 240 रुपए 5 के सिक्के पड़े थे। फिर 72 के साथ क्या होंगे, 72 गुणा करेंगे सर 720 आएगा। कितना, 720 रुपए। क्या है, 72 सिक्के 10 के पड़े हुए, और 12 दूनी 24, 20 के सिक्के कितने थे सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 244, 12 दूनी 24, तो सर 2400 रुपए किसके सिक्के पड़े थे, तो 2400 रुपए क्या थे, 20 के थे। ओके मेरे दोस्त, अब हमें टोटल कितना अमाउंट निकल गया है, तो टोटल बैग में कुल कितनी धनराशि निकल के आई, तो 2400 प्लस 720 प्लस 240 प्लस क्या ऐड कर देना है, 0, 4 2 6, 7 2 9 9 4 13। टोटल कितने रुपए थे, तो बैग में टोटल 3360 रुपए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओके, ठीक। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या कहता है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आय का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, सुधीर की उम्र पूछ रहा है। क्या, सुधीर की वर्तमान आयु कितना है सर, 5 है। सुधीर की वर्तमान आयु क्या है सर, 5 है। बहुत तेज गर्मी लग रही है दोस्त, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय के अनुसार सब बदल जाता है। ठीक है, देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, सुधीर, थोड़ा रिलैक्स हुआ, सुधीर और आशीष, ये है सुधीर, ये है आशीष। इनकी वर्तमान आयु क्या है, वह क्या वर्तमान उम्र क्या है, तो सर वर्तमान आयु क्या है, तो सर सुधीर की 5 है और इनकी 7 है।
किसकी? सुधीर की 5 है और आशीष की 7 है। अब हम क्या करें? अब 12 वर्ष पहले देखिए कितना, 12 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? क्या सर 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष पहले कितनी उम्र सर? 1:2 कितनी थी सर? 1:2 थी। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक, इसमें कितने का डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है सर? 2 का डिफरेंस है। कितने का सर? 1 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ 1 का डिफरेंस है। ये बात हमें क्या समझना है कि सर यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ सर 2 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस है। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? अब इसमें से क्या करते हैं, यहाँ क्या, यहाँ इधर भी, इधर 2 का डिफरेंस है तो हम क्या 12 वर्ष पहले को वर्तमान में ला देते हैं। कहाँ? वर्तमान में ला देते हैं। यहाँ भी 2 का गुणा, तो यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ कितना हुआ सर? 2 हो गया। क्या हुआ? अब मेरा देखिए अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हुआ? अनुपात बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए दोस्त मेरे, अब यहाँ कितने का अंतर? देखिए यहाँ भी 3 का अंतर। अब हमें क्या, यहाँ भी 3 का अंतर मिला और क्या, यहाँ भी 3 का अंतर मिला। हम क्या किए? हमने 12 वर्ष पहले को क्या किया? उसको वर्तमान में ला दिया। कितने में? 2 का गुणा करके उधर भी, 2 का इधर, क्योंकि हम वर्तमान और 12 वर्ष पहले के बीच का अंतर क्या किए? बराबर कर दिए। जब हमने दोनों को बराबर कर दिया, अब ये दोनों वर्तमान में आ गए। अब हमें क्या पता है कि देखिए 3 की वैल्यू क्या दिया है सर? 3 की वैल्यू 12 दिया है। 3 का अंतर था और यहाँ कितने का अंतर है सर? 12 का अंतर है। ठीक है, तो 3 का वैल्यू क्या है? तो 12। देखिए रियलिटी में तो देखिए यहाँ, अगर यहाँ 3 का अंतर है, बट यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दिया था कि सर ये क्या है, यहाँ तो 12 का अंतर था। तो 12, 3 एकम 3 चौको 12, एक की वैल्यू सर 4 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है सर? सुधीर की वर्तमान आय। सुधीर की वर्तमान आय क्या है? तो सर 5 है। 5 की वैल्यू 5 चौको 20, क्या होगा? तो 20 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? 5 और 7 है। कितने का? 5 और 7 है। फिर इसके बाद 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। जब वर्तमान आयु 5 और 7 है, 12 वर्ष 1 और 2 है, तो हम क्या किए? इसके डिफरेंस, इसके आयु के डिफरेंस को बराबर कर दिए। क्या 12 वर्ष में क्या किए? 2 का गुणा कर दिए और उधर भी हमने, देखिए यहाँ 2 का गुणा था इसलिए हमने यहाँ 2 का, यहाँ क्या 2 का अंतर था इसलिए हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया। क्या यहाँ 2 का, यहाँ 1 का करते तो 1 का मतलब 1 ही होता है। तो क्या किए फिर? ये दोनों का योग क्या है? दोनों को क्या हो गया? ये दोनों वर्तमान आयु में आ गए। वर्तमान, अब वर्तमान आयु क्या है सर? 3 है। वर्तमान आयु में डिफरेंस सर 3 है और रियलिटी में कितना का डिफरेंस है? 12 का। एक की वैल्यू 4 आई। हमसे पूछ क्या रहा है सर? 5 की वैल्यू। सुधीर का वर्तमान आयु, सुधीर का वर्तमान आयु सर कितना है? सर 5 है। ओके मेरे दोस्त, ठीक, बात समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? ए का वेतन पूछ रहा है। दूसरे नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है सर? ए का वेतन। देखिए ए और बी का क्या है? ए और बी 95% करता है और इतना। देखिए जब ए ये है, ये बी है, ठीक है, दोनों का क्या है? वेतन बराबर है। क्या दोनों का वेतन, बचत समान है। क्या? तो बचत समान। जब उसने 95% खर्च कर दिया, ए ने 95% खर्च कर दिया, तो कितने परसेंट बचाया होगा सर? 5%। कितना सर? 5%। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। जब बी 80% अपने वेतन का खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा सर? 20%। कितना? तो 20%। क्या? 20%। ओके, क्या? 20%। ठीक, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से कम 5, 5 को 20। ए अपान बी की वैल्यू क्या आई सर?
4:1। कितनी आई सर? 4:1। अब हमें क्या पूछ रहा है? ए और बी के वेतनों का योगफल। क्या पूछ रहा है? ए और बी के वेतन का योगफल। देखिए दोनों का वेतन कितना हो रहा है सर? 5, 4 1 5। 5 की वैल्यू क्या दिया है सर? 43,000। कितना? 43,000 रुपए। ठीक है। ए और बी का वेतन, टोटल वेतन कितना है? 43,000। यहाँ की इसके अनुसार क्या है सर? तो सर 5 है। कितना? तो सर 4 1 5। यहाँ क्या है? तो 5। 5 की वैल्यू क्या है? 43,000 है। ओके। अब एक की वैल्यू क्या है? तो हमें एक की वैल्यू क्या आएगी? हमें क्या करना है? एक की वैल्यू ज्ञात करना है। 5 8 40, 5 है तो सर 8600 इसका क्या आएगा? एक का मान है। एक का मान क्या होगा सर? 86। पूछ क्या? ए का वेतन कितना होगा? ए का क्या है सर? ए की वैल्यू सर 4 है। ए की वैल्यू सर 4, 4 का मान हमसे पूछ रहा है। 8600 × 4। ओके मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त। तो 4 जन्म 0, 4 जन्म 0, 4 छंग 24 की 4 हासिल लाइन 2, 4 8 32 2 34। आंसर क्या निकल गया? 34,400 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब आएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में। देखिए हमने आपको क्या बताया, ए और बी का वेतन का योगफल ये दिया। ए अपने वेतन का 95% जब खर्च करता है तो कितना बचाता है सर? 5% बचाता है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च किया तो कितना बचाया सर? 20%। यहाँ क्या क्या उनकी बचत समान है क्या? तो दोनों की बचत क्या है? बराबर है। तो हमने ए अपान बी का क्या किया? ए अपान बी की वैल्यू क्या दी? 4/1 इसका क्या आया? टोटल इनकम क्या थी सर? 5। टोटल इनकम दोनों की क्या थी? 5। 5 का इक्वल कितना था? 43,000। जब 5 का वैल्यू 43,000, तो एक की वैल्यू क्या आई? 86। तो इसी के अनुसार हमसे क्या पूछा? ए का वेतन पूछ रहा था। ए का मान क्या था सर? 4। 4 का वैल्यू क्या सर? 8600 × 400। आंसर क्या है? 34,400 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। क्या? अनिल एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। किसको? एक वस्तु को 15% हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हमसे क्या पूछा? अगर उसको क्या एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा और यदि उसने 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। कितने का सर? 13% का। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? देखिए कोई 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की, वो क्रय मूल्य कितना था उसका? सीपी कितना था सर? 100। बेचा कितने में सर? 85। कितना? 15% हानि पर बेचा। कितने में बेचा? एसपी कितना आया सर मेरा? एसपी कितना निकल गया? 85। क्या उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा तो उसे 13% का लाभ। अगर उसने 85 रुपए में अधिक में बेचता तो क्या 84 रुपए तो 113 रुपए में बिकता। क्या 13% का लाभ मतलब 113 हुआ। अब देखिए इसका इसका दोनों का अंतर क्या होगा? 113 और 85 की वैल्यू, 113 और 85 का अंतर सर 28। हमें 28, देखिए जब हम 15% हानि के बेचते तो 85 रुपए, अगर 13% के लाभ पर बेचते तो क्या 113 रुपए होता। तो क्या दोनों का अंतर कितना? 28 आया। कितना निकल गया सर? 28 आ गया। 28 की वैल्यू क्या दिए था? यहाँ देखिए कितना ज्यादा हो रहा था 28, वहां क्वेश्चन में कितना दिया? 28 84। कितना ज्यादा हो रहा है? 84। ओके, समझ में बात आई? अब 28 कितना? 28 का कितना? तो 28 एक कम 28, 28 दूनी 56। तो 28 तिहैया शायद 3 8 24, हाँ 28 तिहैया 84। 28 एक कम 28, 28 तिहैया 84। एक के मान कितना निकल गया यार सर? 3 आ गया। ओके मेरे प्यारे भाई, एक का मान क्या आया सर? 3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? उसे 20% के लाभ पर बेचना है। कितने के पर सर? उसे 20% के लाभ। अगर एक का मान 300, एक का मान 3 है तो 100 का मान क्या होगा सर? 300 होगा। ये बात गलत तो मैंने नहीं लिखा। अगर एक का मान 300 है तो 100 का मान 300 होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि सर उसे 20% के लाभ पर बेचना है। 300 की चीज है और गुड़े उसे किस के बेचना है सर? 120 रुपए में।
अपॉन 20% का लाभ 120, 100, जीरो से जीरो उड़ाओ, फट फट, ठीक है, भारतीय 36। सर आंसर कितना निकल आएगा? 360 रुपए। 360 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर 20% का लाभ कह रहा है तो उसका 100 से 120, 20% सर 120 की वैल्यू पूछता है, तो बढ़ती है 36, 360 इसका सही जवाब होगा। ओके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, टाइम को देखते रहें क्योंकि अगली भी क्लास है। 8500 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि बतानी है। हमें क्या बतानी है कि धनराशि क्या होगी। देखिए 8500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जाती है, कितना 5 वर्षों में, ये देखिए 8500 रुपए है, 8500 रुपए है, 5 वर्ष में, कितने वर्ष में सर, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है सर, 11,900 रुपए हो जाती है, 11,900 रुपए हो। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाती है सर, 3% वृद्धि। 3% जब एक साल में वृद्धि हो रही है, कितना 3% जब एक साल में वृद्धि हो रही है तो 5 साल में कितनी होगी सर, 3 × 5, कितना सर, 15% की वृद्धि होगी। तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है सर, उसकी धनराशि। 8500 में अगर 15% का ब्याज लगता है तो टोटल कितने रुपए प्राप्त होते हैं, तो देखिए 8500 में कितने सर, 8500 में जब एक साल में 3% की वृद्धि हो रही है तो 5 साल में सर 15% की वृद्धि होगी, कितने 15% की, ओ सॉरी क्या है यहाँ आएगा, तो 15%, ओके अपॉन 100, ठीक समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। कितना होगा तो सर 15%, जीरो से जीरो कट कट आया, कितना सर, ये 15 अकेले रहेगा, 15 बचे 75 के 5, हासिल आए 7, 15 × 8 = 120, 127 रुपए, कितना होगा सर। जब अगर 8500 रुपए की धनराशि पर 3% की वृद्धि हर साल होती है तो टोटल 5 साल में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 8500 का 15% कितना होगा, तो 1275 रुपए। 8500 रुपए अगर तीन क्या होगा, तो 1275, टोटल धनराशि उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि, टोटल धनराशि क्या है, तो 11,900, यहाँ भी है कितना 11,900, टोटल धनराशि क्या आई सर, 5, यहाँ 7, 9 2 11, 9 2 11, 2 1 3, 13,175 रुपए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई, हाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 8500 रुपए की धनराशि है, 5 वर्ष में 11,990 रुपए हो जाती है, कितना 11,990 रुपए। यदि ब्याज दर में क्या, ब्याज दर को बढ़ा दे रहा है, कितना 3% हर साल बढ़ा रहा है, 5 साल में कितना 15% बढ़ जाएगा। जब 8500 में 15% बढ़ेगा तो टोटल अमाउंट कितना आएगा सर, 1275। जब दर बढ़ेगा तो अमाउंट भी तो बढ़ेगा कुछ, हाँ अमाउंट कितना बढ़ा सर, 1275 रुपए। जब 1275 हुआ तो 11,900 में 1275 ऐड कर देते हैं, आंसर कितना निकल गया है सर, 13,100, सर इसका सही जवाब हो। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है सर, किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 41,4180 है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धन क्या होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसमें हम क्या लगाते हैं, एक छोटा सा बताते हैं आप लोग को, सक्सेसिव सक्सेसिव मेथड। ठीक सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव नियम क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये है क्या, ये सक्सेसिव मेथड है, क्या ये सक्सेसिव का फार्मूला है। हम क्या करते हैं, ये सक्सेसिव लगाते हैं इसमें, क्या x प्लस वाई, समतुल्य दर क्या है, समतुल्य दर क्या होगा,
समतुल्य दर क्या निकल के आएगा? टोटल रेट कितना है इसमें सर? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100, जीरो से जीरो डिवाइड हो कट जाएगा तो क्या आएगा? 20 20 40 4 44%। कितना आएगा सर? 44%। क्या आएगा? तो सर 44% आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 2 साल का जो दर था, 2 साल का जो समतुल्य दर था 44% है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या? 4180। 44% का मान क्या है? तो सर 4180 है। कितना सर? 44% का मान क्या है? 44 की वैल्यू सर कितना है? 4180। ओके, क्या कह रहा है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज किस रेट पे लग रहा है? 44% के ही रेट पे तो लग रहा है ब्याज। हाँ, तो 44 का मान क्या आया सर? 4180 आया। तो हमें क्या करना है? 1% का मान ज्ञात करना है। कितने का? ये 44% का है, तो हमें क्या करना है? 1% का मान निकालना है। कितने का? 1%। 4180 अपॉन 44। ओके मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे मेरे प्यारे साथी, क्या है? तो अब हमें क्या? तो 100% का मान निकालेंगे। ठीक, 100% का 4180 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 100। क्या? हमें 100% की वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए 418 से 44 किससे डिवाइड होगा सर? तो किससे डिवाइड होगा आप लोग बताइए। देखिए इसको क्या करते हैं, तो पहले 11 से डिवाइड करते हैं। किससे? 11 चौक 44, 11 33, 33 8। क्या? 11 33, 11 33, 8 बचा, 11 88। सर 380 आ गया और 40 आ गया। अब क्या? 4 एकम 4, 4 8, 4 9 36, 4 पंचे 20, सर 92 आ गया। कितना? 92। 100% के मान क्या निकल के आया सर? 92 गुणे 100। कितना? 92 गुणे 100। ओके मेरे प्यारे भाई, आंसर क्या निकल गया है टोटल? सर 9200 रुपए होगा। कितना? तो हाँ, 4 9 36, 4 पंचे 20, 92 नहीं आएगा दोस्त मेरे। यहाँ क्या आएगा? 95 आएगा। कितना? 95 आएगा। ठीक, यहाँ कितना आएगा? 95। यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी क्या आएगा? 95। ओके मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। क्या हमने क्या किया? सबसे पहले सक्सेसिव लगाया। क्या? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में हमने क्या किया? टोटल समतुल्य दर निकाले, टोटल रेट निकाल दिया। टोटल रेट कितना है सर? 44%। 44% का मान क्या दिया था सर? 4180 रुपए। कितना? 4180। जब 44% का मान 4180, 1% का मान 4180 अपान 44, 100% का मान क्या? 4180 अपान 44 इंटू 100। क्या मैंने सॉल्व किया, सरल कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 100% का मान 9500 आ गया। कितना? 9500 इसका सही जवाब हो गया। ठीक, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु 250 रुपए में खरीदी गई है। क्या? एक वस्तु 250 रुपए में, 2500 रुपए में खरीदी गई है। दुकानदार इसकी इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत क्या है? देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, 14 नंबर प्रश्न है। क्या कि कोई वस्तु है, उसको कितने 2500 रुपये में खरीदा, उसका सीपी रेट कितना है? क्या? मार्केट प्लेस में उसकी वैल्यू क्या है सर? सिर्फ 2500 रुपये, और उसको अंकित कीमत की छूट पर 12% छूट पर बेचने का अनुमति देता है। जो उसमें रेट लिखा हुआ है उसमें से 12% छूट की अनुमति देता है और 10% लाभ भी प्राप्त करता है। जो रेट लिखा है वो 12% छूट भी दे रहा है और 10% लाभ भी प्राप्त कर रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को क्या बताता हूँ, फार्मूला। क्या? फार्मूला सीपी अपान, इसमें क्या डिस्कस है? सीपी अपान एमपी अपॉन 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। क्या? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन एमपी में क्या दिया गया है?
सर जो लाभ प्राप्त करेगा क्या, ठीक, 100 प्लस प्रॉफिट, कितना, 100 प्लस प्रॉफिट, ओके, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको देखना है कि 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, छूट आपको कितना दे रहा है सर, 12%, कितने का, तो 12% का, 100 माइनस 12 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितने का दे रहा है आपको, प्रॉफिट दे रहा है कितने का प्राप्त हो रहा है सर उसको, सर 10 का, कितने का, 10 का। तो मान क्या निकल गया, 100 में से 12 अगर हम हटा देंगे तो कितना आंसर आएगा सर, 88, कितना, 88 आएगा, कितना, 88। अगर 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, कितना, 110। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 11 आठ है 88, 11 धाम 110, 8/10 आएगा, कितना, 8/10। इसको और डिवाइड करिए सर, 2 चौका 8, 2 पंचे कितना आया सर, 4/5, कितना आया, 4/5 आया, ओके। अब देखिए क्रय मूल्य क्या आया सर, क्रय मूल्य आ गया मेरा 4 और अंकित मूल्य कितना है सर, 5। अब हमें देखिए क्रय मूल्य का वैल्यू दिया है, कितना, 4 की वैल्यू सर 25 है, 2500 रुपए है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सर 5 का वैल्यू आपको बताना है, अपॉन 4 गुणे 5, जो संख्या का मान पूछता है उसको हम गुणा में लिखते हैं। 4 का वैल्यू 50, तो 4 छंग 24, कितना आएगा, तो 4 की वैल्यू आएगी सर 625। देखिए जब हम इसको काटेंगे तो कितने का, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ओके। अब 625 गुणे 5, 625 गुणे 5 कितना होगा, देखिए इसका इसका क्या करते हैं, डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का, 625 गुणे 5, आंसर क्या निकल गया है, तो 50 25, लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या है सर, 3125, क्या होगा इसका सही जवाब सर, 3125 रुपए इसका सही जवाब होगा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ओके। इसका सही जवाब क्या होगा, 3120, ठीक। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलते हैं कल की क्लास में एक नई एनर्जी नए उत्साह के साथ, थैंक यू।